हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी के बारे में, जो कि है आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये जो ट्रेजेडी थी ये अपने आप में ही वर्ल्ड की वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर में से एक मानी जाती हैं। एंड यू नो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। एंड यू नो कि आपके जो दिसंबर मंथ है उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एंड आ रहे हैं। एंड जो ये होता है कि जब आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है और जिस मंथ में वो एग्ज़ाम होता है वहाँ से उस में जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स है वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। सो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपकी एक रिविज़न हो जाए इस ट्रेजेडी से रिलेटेड और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे से इसको आंसर कर सको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, यू नो एग्जैक्टली इसके लिए कितने ईयर्स हो चुके हैं, अब 36 ईयर्स हो चुके हैं इस ट्रेजेडी से। सो ये ट्रेजेडी इतनी बड़ी थी कि एग्जैक्ट डेथ का जो रेशो था वो अभी तक भी हम एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। एंड इसमें जो इस गैस जो यहाँ से गैस रिलीज़ हुई थी उससे अराउंड अबाउट 5 लाख पीपल इन्फेक्ट हुए थे, कंटामिनेटेड हुए थे और उससे वो अभी तक सफ़र कर रहे हैं वहाँ के लोग जो उस गैस के कॉन्टैक्ट में आई थी। और ये ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी अपने आप में ही। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर है और ये डिज़ास्टर कब हुआ था? ऑन द नाइट ऑफ 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर इन 1984। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एंड इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था आपका? अबाउट 40 टन्स ऑफ योर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो थी वो रिलीज हुई थी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट को हम MIC के नाम से भी जानते हैं एज अ एब्रिविएशन। ठीक है, कि जो आपकी इसमें क्या हुआ था, अराउंड अबाउट 40 टन्स, आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी सारी ये गैस रिलीज हुई थी। और ये कहाँ से रिलीज हुई थी? एक पेस्टिसाइड वो थी, फैक्ट्री थी, एक पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग प्लांट था आपका, फैक्ट्री थी वहाँ पर। उसका नाम क्या था आपका? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो ये आप फैक्ट्री का नाम आप इस याद करके जाओगे, इस प्लांट का नाम याद करके जाओगे, पर आपको ये ही नहीं पता ये प्लांट किस चीज़ का था। ये प्लांट आपका है पेस्टिसाइड्स का था। ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। अब पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट आपके इंसेक्ट्स होते हैं या कोई एनिमल्स होते हैं जो आपके क्रॉप के लिए या आपके प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो वहाँ पर ये मेडिसिन बनाते थे, ये पेस्टिसाइड्स बनाते थे। ठीक है, आपका यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कब बिल्ड हुई थी? आपकी ये फैक्ट्री कब बिल्ड हुई थी? ये 1969 में बिल्ड हुई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है आपका। UCIL कब बिल्ड हुई थी? ये आपकी 1969 में बनी थी। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये करते क्या थे एक्चुअली, जो आपका कार्बाइल है और उसको यूज़ करते थे, आपके मिथाइल आइसोसाइनाइट को यूज़ करके क्या बनाते थे? ये अपना पेस्टिसाइड्स बनाते थे कि कार्बाइल लेते थे। ठीक है, एंड यू नो कि जो आपका ये मिथाइल आइसोसाइनाइट था ये एक इंटरमीडिएट था। इंटरमीडिएट मतलब ये कंप्लीट आपकी प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती थी। आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइट को फर्दर हम रिएक्ट करवाते थे किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ, तब ये जाके एक पेस्टिसाइड बनती थी। तो मतलब अभी इनकी वो वाली प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुई थी। अब आपको ये तो पता है कि हर रोज़ वहाँ पर ऑब्वियसली बातें पेस्टिसाइड्स बनते थे तो रोज़ वहाँ पर रिएक्शंस होते। तो फिर उस दिन उस रात को ऐसा क्या हुआ कि ये केमिकल रिएक्शन अकर हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि पॉइजनस गैस हर जगह लीक हो गई। अराउंड अबाउट आपका जो ये कंपनी का CEO था उस टाइम, एंडरसन थे, तो इन्होंने क्या किया था, आप उनकी कंपनी लॉस में जा रही थी फ्रॉम 1970s। मतलब जो आपके पेस्टिसाइड्स का जो कंज्यूमिंग रेट था, लेने का रेट था, वो कम हो चुका था, लोग ले नहीं रहे थे, तो उनकी कंपनी डाउनफॉल में जा रही थी। और उनकी कंपनी जैसे डाउनफॉल में जा रही थी तो वो उन्होंने अपनी कंपनी में सेफ्टी मेजर्स के लिए नहीं सोचा कि हम मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए सेफ्टी मेजर पे। उन्होंने क्या किया, रिस्क लिया
लोकल पीपल की लाइफ्स के साथ वहाँ पर जो भी वर्क कर रहे थे, एंड जो भी था सेफ्टी मेजर नहीं थे वहाँ पर उनके पास। वैसे तो क्या होता था, मिथाइल आइसोसाइनाइट रोज़ बनती थी वहाँ पर, रोज़ ये रिएक्शंस होते थे, बट उस दिन ये हुआ कि जो आपका वाटर था वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, आपके मिथाइल आइसोसाइनाइट के साथ रिएक्ट कर गया, और उससे क्या हुआ, वो पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होगी, एंड दैट कंटामिनेटेड, और क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्टेड ऑल द पीपल अराउंड दैट एरिया। ठीक है। अब इसमें क्या था कि वैसे तो आपके पास एक मेटल प्लेट होती है जो आपके वाटर को और इस गैस को सेपरेट करती थी, और मे बी द रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेजेडी वॉज कि उनके पास ये मेटल जो प्लेट थी वो मिसिंग थी वहाँ पर, इस वजह से ये रिएक्शन हुआ एंड इतना बड़ा ट्रेजेडी हुई। ठीक है। तो क्या हुआ, उस रात को आपके केमिकल रिएक्शंस जो थे वो अकर हुए इन दी प्लांट। ठीक है। और इसके रिजल्ट से क्या हुआ, आपका जो वाटर था वो टैंक के अंदर, जो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस थी उसके अंदर एंटर कर गया। ठीक है। मैंने बोला ना आपके पास एक मेटल प्लेट होती है, वो मेटल प्लेट वहाँ पर मिसिंग थी, उस मिसिंग प्लेट की वजह से क्या हुआ, वाटर वहाँ पर आपके मिथाइल आइसोसाइनाइट वाले स्टोरेज टैंक में चला गया, एंड जैसे वो चला गया वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर और मिथाइल आइसोसाइनाइट की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, उनके रिएक्शन से एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस हुई। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, दिस रिजल्टेड एज कि वहाँ का जो टैंक का टेम्परेचर था वो भी इंक्रीज हो गया, प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। अब टेम्परेचर और प्रेशर जब इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, जो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस थी तो वो क्या होगी, वो टैंक से बाहर आ गई और वो अपने सराउंडिंग एरिया में फैल गई। ठीक है। और वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में फैली या 2 किलोमीटर के रेडियस में फैली, वो अराउंड अबाउट 8 किलोमीटर्स दूर तक गई। आपका यहाँ पर आपका प्लांट था, इट्स नॉट अबाउट कि 1 किलोमीटर के, बट वो 8 किलोमीटर के अराउंड इतनी लंबे डिस्टेंस कवर करके वो फैल गए। तो ये थी आपका जो ब्रीफ था आपका इस ट्रेजेडी के पीछे कि क्या रीजंस रहे थे जो ये रिएक्शन हुआ और ये ट्रेजेडी हुई। अब हम पढ़ेंगे कि जो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइट है, हमने ये पढ़ा था कि इंटरमीडिएट है, ये मतलब ये बीच का कंपाउंड है, बीच में बनता है। तो ये बनता कैसे है, पहले तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि बनता कैसे है। इसकी प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होती है, मिथाइल अमाइन चाहिए होती है और फॉस्फीन चाहिए होती है। आपकी फॉस्फीन क्या है, एक क्लोरोफिल ग्रुप है। फॉस्फीन क्या है आपका, एक क्लोरोफिल ग्रुप है। आप इसको याद कर सकते हैं कि फॉस्फीन क्या है आपका, एक क्लोरोफिल ग्रुप है। ठीक है। आपका मिथाइल अमाइन चाहिए होता है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो भी मैं आपको फोकस, जितना भी आपको मटेरियल दे रही हूँ ये टू द पॉइंट मटेरियल है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। मिथाइल अमाइन है, ये किसके साथ रिएक्ट करती है, आपकी फॉस्फीन के साथ रिएक्ट करती है, जो कि एक क्लोरोफिल ग्रुप है। और जब इसको हीटिंग होती है, इनमें हीट, जब इसको हीट देते हैं हम, तो क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस प्रोड्यूस होती है, प्लस क्या प्रोड्यूस होता है आपका, HCl प्रोड्यूस होता है। अब जो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइट है, ये क्या है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव गैस है। ये किसके साथ रिएक्ट करती है, आपके एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्ट करती है। किसके साथ रिएक्ट करती है, आपके एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है, आपके वाटर के साथ रिएक्ट करती है, आपके सल्फर कंपाउंड्स के साथ भी ये रिएक्ट करती है। एंड ये क्या है आपका, जब आपका मिथाइल आइसोसाइनाइट प्लस वाटर रिएक्ट करेंगे तब क्या बनता है आपका, 1,3 डाइमिथाइल यूरिया बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। ये वाली जो गैस थी, हम बोल सकते हैं इस गैस की वजह से, ये क्या है, एक पॉइजनस गैस है, एंड इस गैस की वजह से क्या हुई, सफोकेशन हुई लोगों को, और इस वजह से लोगों की इतनी सारी डेथ हुई।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी वहाँ के लोगों ने, और आफ्टर डिकेड्स भी वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी भी प्रिवेल कर रही है इस इंसिडेंट्स की वजह से। तो आपकी जो चिल्ड्रन हेल्थ है, हम बात करेंगे प्रीनेटल। प्रीनेटल मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है। जो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था, अब तो थोड़ा कम भी हो गया है क्योंकि इफेक्ट है ना, जनरेशन टू जनरेशन कैरी होगा, बट अब वो थोड़ा कम हो चुका है। बट उस टाइम जो था वहाँ पर प्रीनेटल डेथ जो थी, आपके कंसीव करने के बाद आपका जो पीरियड कहलाया जाता है, आपका जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है उसको हम प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। एंड इस पीरियड में बच्चों की डेथ मतलब बच्चों की वूम में ही डेथ हो रही थी। आपका जो बच्चा होगा अगर वो डिलीवर हो भी जाता है, उसमें नमनेस रहेगी। नमनेस मतलब उसको कुछ समझ नहीं आएगा, सुनगी रहेगी, उसको फील नहीं होगा, कुछ चीज़ें ऐसा होता है। और उसके पास इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स भी रहेगी। मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, कॉग्निटिव मतलब आपके मेंटल स्किल्स, ठीक है। बच्चे की मेंटल स्किल्स इतनी एनहांस नहीं हो पाएगी, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी रहेगी, मेंटली रिटार्डेड रहेगा, कुछ भी हो सकता है। वो गॉड नोज उसका जो गैस का क्या इम्पैक्ट आपके बच्चे पे पड़ रहा है, ठीक है। आपका मेंटल रिटार्डेड रहेंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहेगी, आईज में आपकी आईज में बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी। आपका जो बोल सकते हैं कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं, या आपका स्कार्स रहेंगे आपके कॉर्निया पे, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है कि जैसे जो वहाँ पे लोग थे उस डिज़ास्टर के टाइम में, तो वो लोग तो सोए हुए थे, रात का टाइम था। जब तक वो सुबह उठे तो उससे क्या हुआ, आधे से ज़्यादा लोग मर चुके थे। या किसी को खांसी स्टार्ट होगी, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, किसी के स्टमक में पेन होगी, ठीक है। किसी को बर्निंग सेंसेशन होने लगी उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो ये क्या था, ये सारे उस गैस की किसके क्या थे, साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो वैसे ही आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्या है, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता था उन लोगों को। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ट्यूबरक्लोसिस, आपकी पल्मोनरी डिजीज़ेज या वो सब कुछ उनमें पाया गया। और क्या डिजीज़ेस थे और क्या इश्यूज उन लोगों ने फेस किए, गायनोकोलॉजिस्ट कल जो आपके डिसऑर्डर्स थे वो भी उन्होंने फेस किए, कैंसर भी उनको बहुत प्रोमिनेंट होने लग गया, ठीक है। ये सारे क्या थे, जो ये थे, ये क्या था, रिजल्ट था आपका, जो उन लोगों ने उस मतलब जो लोग सरवाइव करके, जो तो मर के वो वहां पर उनका वो चीज़ वहीं पर ख़त्म होगी, बट जो लोग सरवाइव करके उनके आगे फ्यूचर जनरेशन्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और ये क्या था, ये सारा रिजल्ट किस चीज़ का था, आपने जो वो इनहेल की थी वो गैस, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो इतनी सी थी, आपको समझ आ गई होगी। जस्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो आपके किसके आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कब हुई थी आपकी ये 3 दिसंबर, 2 और 3 दिसंबर, जब भी वैसे हम 3 दिसंबर कंसिडर करते हैं, वैसे आप 2 भी आए आपके, तो कई बार नियरेस्ट आंसर भी आपको ढूंढना पड़ता है। तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी आपकी। गैस नेम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ठीक है। शॉर्ट नेम MIC बोलते हैं। इसका यूपी IUP AC क्या नाम है इसका, आइसोसाइनाइट मीथेन, ठीक है। आइसोसाइनाइट मीथेन ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। और ये कौन से स्टेट में हुई थी आपको पता है, ये मध्य प्रदेश में हुई। आई होप आपको ये वीडियो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी, एंड आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।